शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। इसलिए हर वक्त दुआ ये क्या करो, या अल्लाह हमें शैतानी वसवसों से महफूज फरमा। ये शयातीन के ख्यालात में आकर के तो हम इतने बर्बाद हो गए। अगर शैतान को कमज़ोर करना है मियाँ, तो तेल डालो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, खाना खाने बैठो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, पानी पीने बैठो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, मियाँ बिस्तर पर लेटने चलो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्तर झाड़ो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, माँ बहने अगर झाड़ू लगाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़े, खाना पकाने के लिए तैयार हो तो बिस्मिल्लाह पढ़े, हांडी चूल्हे पर चलाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़े, आटा गूंदने बैठे तो बिस्मिल्लाह पढ़े। मगर दीवानी बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ेगी? इसकी ज़बान तो चल रही होती है कि वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। अब सुनो, अब वो खाना चूंकि उसने दिल से नहीं बनाया, दिलो दिमाग तो आटे में था नहीं, दिलो दिमाग तो खाने में था नहीं, बेदिली से बेतवज्जोही से खाना बनाया। अब वो कभी नमक तेज हो गई, कभी मिर्च तेज हो गई। अब वो खाना आया शौहर के सामने, अब लो साफ गालियां, अब शौहर भी कम नहीं है, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, नमक तेज है और मिर्च तेज है, लो साहब। अब वो कब सुनने वाली, वो भी अच्छे माँ बाप की बेटी है, तो वो भी शुरू हो गई, हम भी कब तक बर्दाश्त कर। लो साहब तलाक की नौबत आ गई घर भर। काश अगर हमारी माँ बहनें खाना बनाते वक्त में दरूद शरीफ पढ़ें और बिस्मिल्लाह पढ़ के हांडी चूल्हे पर चढ़ाएं और आटा गूंधे खाना बनाएं, बिस्मिल्लाह झाड़ू लगाएं तो बिस्मिल्लाह, बिस्तर लगाएं तो बिस्मिल्लाह, कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह, इंशाअल्लाह इनके हाथों में वो लज्जत होगी कि शौहर खाते 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 पेट फाड़ डालेगा लेकिन रुकेगा नहीं। लज्जत होगी। बिस्मिल्लाह अगर पढ़ के ये खाना बनाए और सर पे दुपट्टा रख कर के खाना बनाए। आटा गूंद रही है, दुपट्टे का पता नहीं है, बाल गिर गया, अब शौहर के आगे खाना आया, अब लिखना लंबा सा बाल। ये बाल कहाँ से आया? अब बहाने कर रही है, उड़का आ गया होगा, इधर से आ गया। ये नहीं कहेगी कि मैं नंगे सर खाना बना रही थी। अरे पगलियों, अरे दीवानियों, तरीका सीखो। मजहब इस्लाम क्या कहता है? नंगे सर खाना मत बनाओ, नंगे सर खाना मत बनाया करो और बिना बिस्मिल्लाह के कोई अच्छा काम मत किया करो। इंशाअल्लाह तेरे हाथ में लज्जत आती चली जाएगी और इतनी बरकत होगी कि एक का खाना 2 को किफायत करेगा, 4 का खाना 8 को किफायत करेगा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अर्ज ये करना चाहता हूँ, तरीका सीखो और सलीका सीखो। अल्लाह अल्लाह तो दुआएं हमारी कबूल होती हैं मुस्तफ़ा के सदक़े में। तो एक नेकी 50,000, एक रकात 50,000 रकात का, और काबे में 1 लाख, एक रकात का 1 लाख रकात, एक नेकी 1 लाख नेकी का सवाब मिलता। अब सुनिए एक बात जो मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन काबे में अगर एक नेकी का सवाब 1 लाख नेकियों के बराबर है, एक रकात का सवाब 1 लाख रकात के बराबर है, तो गुनाह भी उतना ही है। अगर आपने 1 गुनाह किया है तो 1 लाख गुनाह लिखा जाएगा। आगे बात सुने। लेकिन मुस्तफ़ा के शहर की बात देखें आप, निराली, सुभान अल्लाह, कि वहां पर एक नेकी 50,000 नेकियां, एक रकात 50,000 रकात का सवाब, और अगर गुनाह 1 करो तो 1 ही गुनाह लिखा जाता है 50,000। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बारगाह है मेरे मुस्तफ़ा की। उमर फारूक आज़म यही तमन्ना, काश मौत आए तो मुस्तफ़ा की चौखट पर। इमाम मालिक का इंतकाल वही हुआ, उमर फारूक आज़म का इंतकाल वही हुआ जो तमन्ना की। ऐसी तमन्ना हमें आपको भी करनी चाहिए। वहां की हवा भी निराली, मोतदिल हवा है, न गर्म न सर्द। वहां की मिट्टी में शिफा है, वहां के जर्रे जर्रे में शिफा है, वहां की खजूरों में शिफा है, और आबे ज़मज़म जिस नियत से पियो उसमें शिफा। कभी ये सोच के पियो कि अल्लाह मेरे बीमारी को शिफा दे। अगर किडनी फेल हो जाए, जिसकी किडनियां बर्बाद हो जाए, ठीक ना होती हो, तो वो चला जाए, मियाँ पासपोर्ट बनवाए, पैसा खर्च करे, चला जाए उम्रा करने के लिए, और जितना पिया जाए आबे ज़मज़म पीता रहे और मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिरी देता रहे, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। ये मेरा यकीन है, क्योंकि आबे ज़मज़म से बेहतर कोई पानी नहीं। आए है सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा की उंगलियों से जो पानी निकला था उसके बाद, सुभान अल्लाह। आबे ज़मज़म में बड़ी तासीर है। कभी ये सोच के पिए कि मेरी ग़िज़ा बने, यानी भूख मेरी ख़त्म हो। कभी ये नियत करके भी अल्लाह ईमान में पुख्तगी हो, ईमान मजबूत कर, ईमान पर खात्मा हो। कभी ये सोच के पिए मौला बीमारियों को शिफा हो। जैसे नियत करेगा ये आबे ज़मज़म की तासीर है, वैसे ही फ़ायदा करता है। और मुनाफिक और मोमिन में ये फ़र्क है कि मोमिन पेट भर के पीता है और मुनाफिक पेट भर के आबे ज़मज़म पी नहीं सकता।
याद रखो मुसलमानों, इसलिए मैं कहना चाहूँगा बड़े अदब और एहतराम के साथ, आए है कोई बेअदबी ना होने पाए, मुस्तफ़ा के शहर में किसी चीज़ को तकलीफ़ ना होने पाए, किसी चीज़ को नुकसान हमसे ना होने पाए, ज़र्रा बराबर भी ध्यान रखें इस चीज़ का, निहायती आंखें झुकी हों और ये सोचें ये वो बारगाह अजीम है कि जिनके सदक़े में हमारी बख्शिश गुनाहगारों की होती है, जिनके सदक़े में सब काम बनते हैं। ये अजीम बारगाह नबियों का नबी आराम फरमा है, वो जगह जिस जगह नबी आराम फरमा वो जगह अर्श आज़म से भी अफजल वाला है। और निगाहें झुकी हो, शर्मशार हो, शर्मिंदा हो, अल्लाह अल्लाह ज़ुबान पर दुरूद और सलाम के नगमे हो, इस शान के साथ मदीने में हाज़री, खाने काबा में भी। आए है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, बस आखिरी बात सुने और तकरीर को ख़त्म करें चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। महसूस हुआ दिल को ये मेरे जन्नत का नज़ारा देख लिया, महसूस हुआ दिल को ये मेरे जन्नत का नज़ारा देख लिया, महसूस हुआ दिल को ये मेरे महसूस हुआ दिल को ये मेरे जन्नत का नज़ारा देख लिया, जिस वक्त निगाहों ने मेरी, जिस वक्त निगाहों ने मेरी सरकार का रोज़ा देख लिया, सरकार का रोज़ा देख लिया। इनसे पूछना आप जब भी आए ना, वापस जब भी आए इनसे पूछना आप क्या इरादा है, तो ये कहेंगे कि काश एक मर्तबा और जाना हो। पेट भरता ही नहीं, जो एक मर्तबा चला जाता है वो बार बार जाने की आरज़ू करता है, क्योंकि जगह ही ऐसी है। सुभान अल्लाह। और जब आए ना ये, तो सबसे पहले इनसे ये कहे कि दुआ कर दीजिए हमारे लिए, ईमान पर खात्मा हो, इनकी आंखों का दीदार कीजिए, क्योंकि ये आंखें मुस्तफ़ा के रोज़े को देख के आई, खाने काबा की ज़ियारत करके आएंगे। आए है सुभान अल्लाह। चूँकि हाजी या उम्रा करने वाला जब आता है, अल्लाह अल्लाह सरकार की बारगाह से आ रहा है, तो उससे दुआ कराया करें। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। मौसम है वहाँ रहमत वाला, अनवार का रहता है झाला, मौसम है वहाँ रहमत वाला, मौसम है वहाँ रहमत वाला, अनवार का रहता है झाला, वो जन्नत को भी भूल गया, वो जन्नत को भी भूल गया। कौन? जिसने भी मदीना देख लिया, जिसने भी मदीना देख लिया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाह बच्ची को आलिमा बनाए, फाजिला बनाए। देखो ना, हमारे मोहम्मद अहमद भाई को अब सोच रहे हैं कि अब तकरीर ख़त्म होने वाली है, तो नारा लगा दूँ एक आध, हाँ, मौलवी साहब को थोड़ा सुकून दे दूँ। हालांकि नौजवानों, ये गाने के बजाय ना नाते पढ़ा करो, नाते गुनगुनाया करो, नबी की दुरूद और सलाम पढ़ा करो, ज़ुबान पर उठते बैठते चलते फिरते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सुभान अल्लाह, कभी अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह देखना, जिस दिन से तुम्हारी आदत बन गई, नेक होते चले जाओगे, रोज़ी में भी बरकत होती चली जाएगी। कामयाबी की बात है ना, कामयाबी। मुझे हैरत होती है इस बात पर कि हमारे मौलाना इदरीस साहब मस्जिद के मिंबर से खड़े होकर कहते हैं, ऐ लोगो आओ नमाज के लिए, कामयाबी चाहते हो। बंदा क्या कहता है, नौजवान क्या कहता है, कामयाबी हमें पिकनिक मनाने में, कामयाबी हमें चौराहों पर बैठने से, कामयाबी हमें जुआबाजी में, कामयाबी हमें मेहनत करने से, कामयाबी हमें दुकान पे वहाँ फला जगह नहीं। हैरत है मुझे,
कामयाबी तलाश करता फिर रहा है, जबकि मुअज्जिन 5 वक्त कह रहा है हय्या अलस सला, आ नमाज की तरफ, हय्या अलल फला, आ कामयाबी की तरफ। अबे कामयाबी कहीं नहीं, कामयाबी मिलेगी अल्लाह की बारगाह में पेशानी को झुकाने। 5 वक्त नमाज पढ़ तो सही, कामयाबी मस्जिद में है, कहीं नहीं है। तू नमाज पढ़ और फिर देख रोजी कमा, इंशाअल्लाह तेरी रोजी में बरकत ना हो तो कहना, तेरी जिंदगी में बहार ना आए तो कहना, तेरे चेहरे पर चमक ना आए तो कहना, तेरे दिल में सुरूर ना आए तो कहना, तुझे मियां तेरी औलाद फरमा बरदार ना बने तो कहना, तेरे घर में बरकत ना हो तो कहना। अरे मियां जब मौत आएगी तेरा ईमान पर खात्मा ना हो तो कहना, मियां जब कब्र होगी तो कब्र में सवाल नकीरैन के जवाब देने में आसानी ना हो तो कहना, मियां जब मैदान महशर में अल्लाह के रसूल तेरी सिफारिश करके जन्नत में लेके ना जाए तो कहना, अरे मियां पुलसिरात तेरे लिए आसान ना हो जाए तो कहना, अरे मियां तू जन्नत में ना जाए तो कहना, अरे तुझे रब का दीदार ना हो जाए तो कहना। हाँ तो सही, नमाजी बन तो अच्छा नमाजी बन, बढ़िया बिल्कुल परफेक्ट नमाजी, जैसे कि फर्राटेदार इंग्लिश बोलने के लिए बेहतरीन शानदार इंस्टीट्यूट तलाश करता है, कोचिंग सेंटर तलाश करता है। हमारी बहनें भी तलाश करती हैं, फला कोचिंग बहुत शानदार है, बहुत शानदार इंग्लिश सिखाई जाती है, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा टीचर है। मियाँ हमारी बहनें हमारे भाई तलाश करते फिरते हैं। अरे कभी ये भी तो तलाश कर लिया करो कि कुरान दुनिया की तमाम किताबों में सबसे अफजल किताब कुरान है, ये अल्लाह का कलाम है जो दुनिया में भी काम आने वाला है, कब्र में भी काम आने वाला है, मैदान महशर में इंसान की शक्ल में आके उसकी सिफारिश करके जन्नत में लेके जाएगा। जिसने इसका अदब किया, पढ़ा सही, इसका हक अदा किया। उस कुरान के लिए भी कोई अच्छा टीचर तलाश कर लिया करो, अच्छा कोई सेंटर तलाश कर लिया करो। हमें कुरान कहाँ अच्छा पढ़ने मिलेगा? आओ ना मौलाना इदरीस की बारगाह में कि हजरत हमें जरा कुरान पढ़ना सिखाइए। तो ये अच्छा कुरान खुद भी पढ़ना जानते, तुम्हें भी अच्छा पढ़ना सिखाएंगे। अब ये थोड़ी है कोई बेचारी मुल्ला नहीं बैठ गई, खुद तो कुरान पढ़ना नहीं आता, तो बच्चों को भी उल्टा सीधा पढ़ा रही हैं। झाड़ू लगवाई, हांडी पकवाई, थोड़ा काम करवाया, थोड़ा पढ़ाया, जाओ बेटे जाओ। और कुरान उनका सुनो तो पूरा के एक बार दोहरा लिया, 2 बार दोहरा लिया तुम्हारी बेटी ने मेरे पास, और सुन के देखो तो आउज़ और बिस्मिल्लाह भी ढंग के नहीं पढ़ पाती। आलम यह है। मैं अपनी उन माँ बहनों से कहूँगा जो अपने घरों पे सेंटर चलाती हैं, अच्छी बात, चलाएं शौक से, खूब शौक से पढ़ाएं, लेकिन इतना अर्ज करना चाहूँगा कि अगर उनके कुरान में गलतियाँ हैं तो शर्म की जगह नहीं है, इसलिए कि इल्म सीखने में कोई शर्म व हया नहीं। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जो नहीं जानते वो जानने वालों से पूछें, इसमें कोई शर्म है। आज भी हमें कोई बात नहीं मालूम होती, हम अपने बड़ों से सीनियरों से रब्ता करते हैं। कोई शर्म नहीं होना चाहिए इल्म सीखने में, और किसी भी उम्र में इल्म हासिल किया जा सकता। आगे बात समझ में, आजकल आलिमाएँ बहुत हैं, आजकल आलिम बहुत हैं, तो लिहाजा अच्छा कुरान पढ़ना सीखिए। जैसे इंग्लिश की ट्यूशन तलाश करते हो, अच्छे टीचर तलाश करते हो, ऐसी कुरान के अच्छे पढ़ाने वाले भी तलाश करो। कुरान भी हर एक से पढ़ाए नहीं है, मत समझना हर हाफिज को ये मत समझना कि अच्छा कुरान पढ़ा देगा, हर मौलवी को ये मत समझना कि अच्छा कुरान भी पढ़ा देगा, या खुद अच्छा पढ़ना चाहता है अच्छा पढ़ा भी देगा, नहीं। और हर अच्छी आलिमा को भी ये मत समझना हर आलिमा को देख के ये अच्छा ही पढ़ा देगी। तलाश करिए उसकी खूबियां कि वाकई अच्छा पढ़ा सकता है या नहीं, पढ़ा सकती है या नहीं, ये कवानीन भी जानता या नहीं, कुरान के रूल्स भी जानता या नहीं, तजवीद के बारे में जानता या नहीं, क़िरात पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। कुरान के जब कवानीन ही मालूम नहीं होंगे तो तुम्हें अच्छा क्या पढ़ाएगा? कहाँ गुन्ना है, कहाँ इख्फा है, कहाँ पुर पढ़ा जाएगा, कहाँ बारीक पढ़ा जाएगा, कहाँ खींचा जाएगा, कहाँ कितना खींचा जाएगा, इख्फा किया जाएगा, इक़लाब किया जाएगा, कहाँ स्टॉप किया जाएगा, कैसे पढ़ना, कुरान के हुरूफ कैसे निकालने, अक्षरों का उच्चारण कैसा होगा, वर्ड का उच्चारण कैसे होगा, ये सब वही तो बताएगा जो जानता होगा। तो हर एक भी नहीं पढ़ा सकता, तलाश करिए। हमारे मौलाना इदरीस साहब का आपने कुरान सुनी, तो मैंने भी सुना, अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह, पढ़ा भी सकते हैं अच्छा। आइए तशरीफ लाइए, पढ़िए इनसे। और ये मत सोचिए हम जवान हो गए, बूढ़े हो गए, हर उम्र में कम अज़ कम इतना तो कर लो यार कि कुरान भी नहीं पढ़े हुए हो तो नमाज तो दुरुस्त कर लो, तौर तरीका तो अच्छा कर लो। आओ बनो नमाजी, इंशाल्लाह फिर देखना कितनी बरकतें होती हैं। मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह। मौसम है वहाँ रहमत वाला, अनवार का रहता है झाला, वो जन्नत को भी भूल गया जिसने भी मदीना देख लिया, दीदार हुआ है आका का, आँखों का यही तो मकसद था, दीदार हुआ। अभी हमें तो नहीं हुआ, लेकिन दुआ है कि मौला अपने हबीब की ख्वाब में ज़ियारत ही करा दे। कह दो आमीन यार, तुम तो आमीन कहने में भी कंजूसी कर रहे हो।
क्या आका की ज़ियारत नहीं चाहते? अरे जिसको आका की ज़ियारत हो जाए तो खुश नसीब है, वो काम बन जाएगा इंशाअल्लाह। दीदार हुआ है आका का, आँखों का यही तो मकसद था। दीदार हुआ है आका का, दीदार हुआ है आका का, आँखों का यही तो मकसद था। बीनाई भी अब, आंखों की बीनाई, बीनाई भी अब तो जाए क्या, क्यों? काबे का काबा देख लिया, काबे का काबा देख लिया। थर्राने लगे सारे दुश्मन और बढ़ने लगी दिल की धड़कन। थर्राने लगे सारे दुश्मन, थर्राने लगे सारे दुश्मन और बढ़ने लगी दिल की धड़कन। जब करबो बला के मैदान में, जब करबो बला के मैदान में, शब्बीर का जज्बा देख लिया, शब्बीर का जज्बा देख लिया। जन्नत का नज़ारा देख लिया। 11:24 हो गए, टाइम बहुत हो गया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह हम सबको इस बारगाह की हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे मोहम्मद अहमद भाई को और उनकी अहलिया मोहतरमा को वो प्यारी प्यारी सुनहरी जालियाँ, वो प्यारा प्यारा खाने काबा जब ये देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसके सामने आज मुँह करके नमाज़ पढ़ते हो इनकी निगाहों के सामने होगा, तो कैफियत कुछ अजीब ही होगी, है ना। अल्लाह हम सबको भी बारगाह की हाज़िरी नसीब फरमाए। दुआ किया करें मेरे भाइयों, नमाजी बनो और माहौल का जायज़ा लो, थोड़ा होशियार होकर चलो। अल्लाह ने तुम्हें अक़लें दी हैं, थोड़ा समझो, अपनी माँ बहनों की इज़्ज़त आबरू को भी समझो।